दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत है हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक बार फिर सरकार को नसीहत देना चाहते हैं कि जो समझौता उन्होंने जेएनजी के साथ किया है या सीजेपी पार्टी के साथ किया है, जेएनजी कार्यकर्ताओं के साथ किया है, और वो भी देश के दो मंत्रियों ने देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वादा किया कि हम जेएनजी की सारी तीनों मांगें जो प्रमुख हैं वो मान रहे हैं और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। लेकिन दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन दोस्तों जो छात्र छात्राओं को पुलिस ने डिटेन किया था, गिरफ्तार किया था, उनके साथ अब भी ज्यादतियां जारी हैं। वो अब भी जेलों में बंद हैं और उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर कल जेएनजी आंदोलन की प्रमुख रही जो आयशा की प्रधान है, जेएनयू छात्र संगठन आयशा की प्रधान जो नेहा बोरा हैं, जो 30 दिन तक जिन्होंने जेएनजी की मांगों को मनवाने के लिए जंतर मंतर पर खुद भी भूख हड़ताल की थी, उन्होंने एक बार फिर सरकार को चेताया है कि वो अपना वादा पूरा करें। चेताया नहीं बल्कि अपने वो कई साथियों के साथ पुनः जंतर मंतर पर पहुंची, जिनमें उनके साथी कई तरीके के बैनर लिए हुए थे सरकार के खिलाफ, और उन्होंने वहां पर सरकार को चेताया है कि वो अपने जो वादे हैं उनको तुरंत पूरा करे, और यदि वादे पूरे नहीं होते हैं तो सीजेपी, जेएनजी और सारे छात्र संगठन फिर से सड़कों पर उतरेंगे, जंतर मंतर पर फिर से देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा। और वो जो आंदोलन होगा वो ऐसा होगा कि सरकार उनको शायद न संभाल पाए। हम ये बात क्यों कहना चाह रहे हैं कि दोस्तों, देश के नौनिहालों ने, छात्र छात्राओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सरकार को झुकाने का काम किया है। और दोस्तों, इसके साथ जो ये आंदोलन, जंतर मंतर वाला आंदोलन, जो एक बहुत बड़ा संदेश दे गया है, वो ये है कि सरकार बच्चों के साथ कोई सख्ती करने की गलती ना करे। यदि सख्ती के साथ उनका आंदोलन कुचलने की कोशिश की गई और उनकी बातें नहीं मानी गई, तो जो हथियारबंद सरकारी संगठन हैं, चाहे पुलिस है, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे और जितने भी हमारे सशस्त्र बल हैं, वो भी सरकार के खिलाफ आंदोलन में जेएनजी के साथ खड़े हो सकते हैं। छात्र आंदोलन के दौरान ये खबर आई भी थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह तो इस आंदोलन को शक्ति के साथ ही कुचलना चाहते थे और उनको हर तरीके से बदनाम करना चाहते थे। जिस तरीके से पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर पर देखा गया, जिसमें छात्रों को फंसाने की साजिश थी सरकार की कि वहाँ पर पत्थर चलें और सरकार को छात्रों पर, आंदोलनकारियों पर सख्ती करने का या गोली चलाने का आदेश देना पड़े।
सरकार ने पूरी साजिश रच रखी थी। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक बात खबर निकल कर आई कि जो सशस्त्र बलों की टुकड़ियाँ सीआरपीएफ की जो बंगाल से बुलाई गई थी या उत्तराखंड से बुलाई गई थी या देश के अन्य कोनों से बुलाई गई थी, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि उन सशस्त्र बलों ने ये घोषणा कर दी थी कि वो अपने नौनिहालों पर, अपने ही बच्चों पर गोलियां नहीं चलाएंगे, उनके साथ बल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए चाहे उनको इस्तीफा भी क्यों ना देना पड़े। दोस्तों, इस तरीके की बात जो सीआरपीएफ की एक डीजीपी महिला ने भी सरकार को बता दिया था कि हम इस हक में नहीं हैं कि अपने नौनिहालों पर, अपने ही बच्चों पर सरकार गोली चलाए और उनका दमन करे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था कि सरकार को अपने पैर वापस खींचने पड़े और आंदोलनकारियों के सामने उनको झुकना पड़ा और उनकी बातें माननी पड़ी, क्योंकि सशस्त्र बलों ने बच्चों के साथ, बच्चों के खिलाफ गोलियां चलाने या उन पर बल प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, कई ऐसे पुलिस वालों के वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें उन्होंने अपनी नौकरियां त्याग दी हैं कि वो ऐसी पुलिस बल का या सरकार का हिस्सा नहीं रहना चाहते जो अपने ही बच्चों का दमन करे, उन पर गोली चलाने की बात करे या उन पर बल प्रयोग करे, उन पर पैलेट गन चलाए या लाठीचार्ज चलाए या उन पर पत्थर फेंकवाए। हम ऐसी सरकार के साथ नहीं हैं और ना ही हम ऐसे जुल्म का भागीदार बनना चाहते हैं जिससे उनकी आत्मा ही उन्हें माफ़ नहीं करेगी, उनके परिवारजन उन्हें माफ़ नहीं करेंगे कि भाई तुम्हारे भी तो बच्चे थे कि फिर तुमने ऐसा जुल्म क्यों किया, बच्चों पर गोलियां चलाईं, पैलेट गन चलाईं या उन पर लाठियां चलाईं, उन पर बल का प्रयोग किया। मैं तत्काल प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा से अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। सरकार मुझसे ये उम्मीद कर रही थी कि मैं प्रेस के सामने आऊं और सड़कों पर अपने हक की मांग कर रहे छात्रों के बारे में सरासर झूठ बोलूं। मुझसे कहा गया कि मैं उन्हें अपराधी साबित करूं। मैं ऐसी किसी भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं रह सकता जो मुझे सच बोलने से रोके और मासूम छात्रों को फंसाने के लिए मजबूर करे। ये छात्र कोई आतंकवादी नहीं है, ये हमारे देश का भविष्य है। मैंने पुलिस की नौकरी सच का साथ देने के लिए चुनी थी, झूठ बेचने के लिए नहीं। मैं सरकार के इस कृत्य का हिस्सा नहीं बन सकता। आज से मैं सरकार के साथ नहीं बल्कि इन छात्रों के साथ। तो दोस्तों, सरकार इस बात से चेत गई थी कि सशस्त्र बल भी सरकार के हुक्म मानने से इनकार कर सकते हैं। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि कुछ सशस्त्र बलों के जवानों की बात भी आपको सुनवाएं कि उन्होंने किस तरीके से पुलिस से या सशस्त्र बल से इस्तीफा दिया या देने की घोषणा की कि हम ऐसे सशस्त्र बल में नहीं रहना चाहते, हम ऐसी जुल्मी पुलिस में नहीं रहना चाहते कि जो अपने ही बच्चों को गोली चलवाकर मरवाए। अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। तो दोस्तों, जंतर मंतर पर जो आंदोलन खत्म हुआ, सरकार डरी, उसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि सशस्त्र बलों ने बच्चों पर गोली चलाने से या बल प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और साफ कह दिया था कि वो सरकार का हुक्म इस मुद्दे पर नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, हम यही बात अब सरकार से कहना चाहते हैं कि वो कोई भी ऐसा कदम ना उठाए कि दोबारा से देश में फिर से हमारे बच्चे, छात्र छात्राएं और सरकार आमने सामने हों और एक ऐसा आंदोलन शुरू हो जो राष्ट्रव्यापी हो जाएगा, जिसकी चेतावनी जेएनजी के नेताओं ने दी है, आईसा की प्रधान नेहा बोरा ने दी है और वो जंतर मंतर पर पहुँचे भी हैं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने
प्रेस से बातचीत की है कि सरकार अपने वादे पूरे करे, वरना हमें फिर सड़कों पर आना पड़ेगा। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि देश पहले ही बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश की आर्थिक स्थितियां बहुत ठीक नहीं हैं। जब से गल्फ में ईरान अमेरिका का जंग शुरू हुई है और तेल की समस्या खड़ी हुई है, देश में बहुत समस्याएं हैं। तेल और गैस के दाम बढ़ गए हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट का बहुत बुरा हाल है। इन हालातों में सरकार को सोचना चाहिए कि वह अपने नौनिहालों के साथ जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करें और कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दें जिससे कि पुनः छात्र छात्राओं को सड़कों पर आना पड़े और सरकार को बल प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़े। यदि ऐसा हुआ तो ये देश के लिए घातक कदम होगा और इसके दुष्परिणाम निकलेंगे। ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि केवल लाठी डंडों से, गोली से, बारूद से छात्र छात्राओं को नहीं झुकाया जा सकता। देश में करोड़ों छात्र छात्राएं हैं, 65% युवा हैं। उन सबको यदि वो सारे सड़क पर आ गए तो अमित शाह की पुलिस या सशस्त्र बल भी उनको रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए और जो उन्होंने जेएनजी के साथ या सीजेपी के साथ वादा किया है उसको निभाए और ऐसी नौबत ना आने दे कि फिर उनको सड़कों पर उतरना पड़े। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्या मेरी बात सही है? क्या सरकार जो गोली बंदूक या लाठी के दम पर देश के नौनिहालों को दबाना चाहती है, उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है, ये रास्ता सही है या सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए? यदि ऐसा नहीं किया तो देश के बहुत बुरे हालात हो सकते हैं जो फिर शायद सरकार भी उनको ना संभालने पाए। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।